अमेरिका रातों रात सुपर पावर नहीं बना। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का कंप्लीट एग्जाम्पल है अमेरिका, और इस रोड मैप को अचीव करने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन को 1776 में अमेरिका से भगा दिया था। बहुत सारे फैक्टर है जिनकी वजह से अमेरिका आज सुपर पावर है, लेकिन इस समय अमेरिका की कंडीशन कंप्लीटली कोलैप्स है। 2009 में जब रिसेशन आया था तब उसकी मार पूरे वर्ल्ड ने सही थी। अब इस रिसेशन की मेन वजह जो थी वो थी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज। अगर अमेरिका में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो पूरे वर्ल्ड पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिस करेंसी में वर्ल्ड ट्रेड करता है वो यूएस डॉलर है, और डॉलर की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आने की वजह से ट्रेड महंगा हो जाता है। अमेरिका की इंडिपेंडेंस से लेकर कैसे वो सुपर पावर बना और आज अमेरिका में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पर क्या होगा, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 15वीं सेंचुरी के एंड में और 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज और इंग्लैंड ने ट्रेड की नई पॉलिसीज और रूट्स को एग्जीक्यूट किया था। अब अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और पूरे वर्ल्ड में अपने गुड्स को स्प्रेड करने के लिए ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में एंट्री ली थी। ब्रिटेन जहां पर ट्रेड करती थी वहां पर कॉलोनाइज करती थी। अब ये सारा काम ब्रिटेन के लिए वहां के दो एक्सप्लोरर जॉन कबॉट और मार्टिन फ्रॉशर करते थे। 1607 में ब्रिटेन ने अमेरिका में अपना फर्स्ट परमानेंट ऑफिस फॉर्म किया था जेम्सटाउन में, लेकिन आज इसको वर्जीनिया कहते हैं। ये वहां के लोकल अमेरिकन को फाइनेंस करते थे और वहां के वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे गोल्ड को अपने कंट्रोल में लेते थे। सिमिलरली कोहिनूर अफगानिस्तान से मिला था और आज वो ब्रिटेन में है। अपने फंडिंग के थ्रू ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना चालू कर दिया था, और 18वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज फॉर्म कर दी थी अमेरिका में, रोड्स आइलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क। इस कॉलोनी का बेस था मोटिवेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, रिलीजियस फ्रीडम देना अमेरिकन को। यूरोपियंस और ब्रिटेन यही दो उस समय पावरफुल थे। ब्रिटेन ने यूरोप को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, और इन 13 कॉलोनीज को कहते हैं द 13 कॉलोनी। अमेरिका में कॉलोनियल प्रोसेस 1607 से लेके 1776 तक चला। अमेरिका के सुपर पावर बनने में इस एरा का सबसे बड़ा हाथ था। टाइम के साथ चेंज और अपने आप को बेहतर बनाए रखना अमेरिका सबसे सही तरीके से जानता था। 1776 से 1848 में डेमोक्रेसी अमेरिका में आ गई थी। अमेरिका वर्ल्ड की फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। जनरल इलेक्शन सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में हुए थे। अमेरिका ने इंटरनल भी कई सिविल वॉर लड़ी है। 1861 में अमेरिका के दो ग्रुप यूनियन और कॉन्फेडरेसी के बीच में सिविल वॉर हुई थी। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वॉर ब्रिटेन के स्लेवरी रूल के खिलाफ हुई थी, जिसके बारे में आपको पता होगा। अमेरिका में जॉब करना तो आसान है, लेकिन मेट्स रखना बहुत मुश्किल है। बिलियनर ही मेट्स अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका में। 1865 से लेके 1901 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था। यही टाइम था कि अमेरिकन आर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने वर्ल्ड पर वेपन्स और मशीनरी के थ्रू कंट्रोल करना चालू कर दिया था। रियल सुपर पावर अमेरिका वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बना। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने फ्रंट पर आकर तो कभी वॉर नहीं लड़ी, लेकिन जिसका सपोर्ट करा वॉर उसी ने जीती। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को डिप्लोमेसी और अलाइंस के थ्रू अमेरिका ने बहुत ही सही तरीके से हराया, और एंड में टेक्नोलॉजी से जब अमेरिका ने वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी एटॉमिक अचीवमेंट, इंटरनेट, एरोस्पेस के थ्रू अमेरिका सुपर पावर बना, जिसका एग्जांपल हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। अमेरिका पूरा वर्ल्ड में एक ऐसा नेशन है जिसने एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आज अमेरिका इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। इन्फ्लेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब जॉब्स लो हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाता है, और इस वजह से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। 2020 से पहले अमेरिका अपनी नॉर्मल स्पीड से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन दिखा, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट सबसे लो रहा, चाहे इंडिया में लॉकडाउन का डिसीजन हो या फिर वर्क फ्रॉम होम का। लेकिन जिन कंट्रीज में मेडिकल और साइंस सबसे अच्छा था वो कोविड-19 को बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाए। थोड़ा आपको अमेरिका के इन्फ्लेशन रेट के बारे में बता देता हूँ कि पास्ट में और फ्यूचर में अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट क्या हो सकता है। 2020 के टाइम से पहले अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बहुत लो था। कोविड-19 के टाइम पर अमेरिका की मार्केट में प्रॉब्लम्स अपने पीक पर चली गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों को मिलने वाले गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में सडन राइज आ गया। अमेरिका में इन्फ्लेशन इस टाइम पे दो कैटेगरीज में, कोर इन्फ्लेशन और डेविएशन। कोर इन्फ्लेशन वो है जो मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन है, और डेविएशन है जो इस फ्लक्चुएशन की वजह से गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में राइज आता है। इसलिए फॉरेन इमिग्रेशन के सारे प्रोग्राम इन्होंने इस टाइम पर होल्ड पर कर दिए, पर इसको रोक भी सकते थे। इमिग्रेशन के प्रोग्राम नवंबर 2020 जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ट्रंप ने कम कर दिए थे, जिससे इनको फॉरेन स्टूडेंट से होने वाली इनकम और टैक्सेशन में डिक्रीज आ गया। दिसंबर 2020 तक अमेरिका में इन्फ्लेशन लेवल 2.3 to 4.8% रह जाएगा। करंटली अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 8.1% चल रहा है। ऑयल और गैसेस के प्राइसेस में 20.1% का हाइक शो हुआ है। इन्फ्लेशन 2024 तक अमेरिका में
में कम होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर आप किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है या नहीं इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए कई फैक्टर हैं। अगर आपकी कंट्री में एनर्जी और पेट्रोल के प्राइसेस कंटिन्यूअसली हाई हो रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज की शॉर्टेज होती जा रही है, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ गई है और शिपिंग चार्जेसों में राइज आया, तो इन्फ्लेशन है। यही सारे फैक्टर है जिनकी वजह से अमेरिका में आज इन्फ्लेशन है। कुछ रिपोर्ट्स अमेरिका में इन्फ्लेशन का मेन रीजन यूक्रेन रशिया की वॉर को मानती है। अमेरिका क्रेडिट पर यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है और रशिया को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। नेचुरल रिसोर्सेज की अमेरिका में कमी नहीं है, लेकिन डेली लाइफ की नॉर्मल चीजें जैसे व्हीट, ऑयल और गैसेस अमेरिका में ट्रेड करते हैं और रशिया को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। नेचुरल रिसोर्सेज की अमेरिका में कमी नहीं है, लेकिन डेली लाइफ की नॉर्मल चीजें जैसे व्हीट, ऑयल और रिसोर्सेज में अमेरिका ट्रेड करता है। वॉर का इफेक्ट डायरेक्टली इन चीजों पर पड़ा है। करंटली यूएसए पर 31.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है और इंडिया पर 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। इस पूरे वर्ल्ड में अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज है। डॉलर धीरे धीरे करेंसी में कमजोर होता जा रहा है। अब ट्रेड अदर करेंसीज में भी चालू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर डॉलर का स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा रीजन ये ट्रेड ही था। वेपन्स और गुड्स यूएस डॉलर में ही खरीदे और बेचे जाते थे। यही कारण है कि अमेरिका में आज इन्फ्लेशन चल रहा है और सुपर पावर की पॉइंट टेबल में टॉप से हट सकता है अमेरिका। आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका के बाद वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री कौन बनेगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।